हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केटीसी। चलो बाबू, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे जो 10th क्लास के लिए होगा। बाबू हमने डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ लिया है, अब आता है सेक्शन फॉर्मूला। बाबू देखो, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? अगर एक पॉइंट यहाँ हमने ए कंसीडर किया, यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमने बी कंसीडर किया। अब मानो इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाता है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो जाता है। अब देखो बाबू, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला तो आप जानते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने बता दिया है। अब आता है सेक्शन फॉर्मूला। यहां देखो, ए पॉइंट से बी पॉइंट को हमने जोड़ दिया, इसमें कोई पॉइंट बीच में हमने P ले लिया और P का कोऑर्डिनेट अगर x, y है और कहता है बाबू कि AP BP दो भाग में बढ़ गया, तो यहां पे AP M और BP N है, यानी कि P पॉइंट AB को M रेशियो N में बांटता है। तो x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा? P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होता है बाबू। तो यहाँ पे बताया गया है x इज इक्वल टू क्या होगा बाबू? x के लिए क्या होगा? जरा सोचेंगे, देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहां देखेंगे तो x2 m, x2 में m से गुना करेंगे। किसे करेंगे? m से, यानी कि x m इंटू x2 कर देंगे प्लस m इंटू x1 कर देंगे। क्या करेंगे बाबू? m इंटू x1 और बटे में m प्लस n। बटा में क्या हो जाएगा बाबू? सम ऑफ रेशियोज। देखो बाबू, इसमें होता है एक्चुअली में क्या है, यहाँ n से जब भी मल्टीप्लाई होगी तो वो n का मल्टीप्लीकेशन x1 से होगा, m का मल्टीप्लीकेशन x2 से होगा। ठीक है बाबू, यहाँ m का x1 से, m का x2 से, हमेशा मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही चलता है। अगर y बराबर पूछा जाता है तो y इज इक्वल टू हम कह सकते हैं m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। तो बाबू ये सेक्शन फॉर्मूला होता है। तो इस सेक्शन फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो चलो बाबू, इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और इसके प्रूफ को भी देखेंगे कि x इज इक्वल टू इतना और y इज इक्वल टू इतना ही क्यों आता है। तो चलो बाबू, इसको हम लोग बाबू देखो, प्रूफ करना है। प्रूफ दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, दो पॉइंट दिया गया x1 y1 और x2 y2 और उसको डिवाइड किया गया m रेशियो n में। तो प्रूफ करना है x जो होगा वो mx2, x इज इक्वल टू mx2 प्लस mx1 बाई m प्लस n और y इज इक्वल टू my2 प्लस my1 बाई m प्लस n। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन ले लेंगे बाबू। क्या ले लेंगे? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन हमने ले लिया। यहां देखो बाबू, ये हो जाएगा मेरा एक्स एक्सिस, जैसा कि हम लोगों ने पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। ये हो जाएगा मेरा वाई एक्सिस। अब देखो बाबू, एक पॉइंट हमने ए यहां पे लेनी है, ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। दूसरी पॉइंट हमें यहां पे ले लेनी चाहिए b x2 y2। अब देखो, अब दो पॉइंट्स तो हो गए। अब इन दोनों को जोड़ दिया हमने एक लाइन सेगमेंट से। अब इस लाइन सेगमेंट को हमने बांटना है, यहां पे एक पॉइंट P ले लेंगे हम और P पॉइंट जो लेंगे उसका कोऑर्डिनेट x, y ले लेंगे। अब बताना है हमें कि ये जो तीसरा पॉइंट काटा गया है उस पॉइंट
में x जो होगा वो mx2 प्लस mx1 बाई m प्लस n और y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n होगा। तो चलो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ डायग्राम बना लेते हैं। अब देखो बाबू ऐसा हमने बना लिया। अब इनको कोई और पॉइंट नाम दे दे, तो ए यहां पे सी पॉइंट दे देते हैं, इसे सी, इस पॉइंट को हम देते हैं डी। बाबू देखो ये x1 y1 है, इसका तात्पर्य है कि यहां पे निश्चित तौर पे x एक्सिस पे x1 होगा, यहां पे x है, यहां पे P पॉइंट है, ये इसका कोऑर्डिनेट x y लिखा है हमने, यानी कि इसके सानिध्य में नीचे जैसे ही हम आएंगे यहां पे तो x होगा। फिर यहां पे बाबू देखते हैं इस पॉइंट का x2 है, तो इसको सीधे नीचे लेकर के आएंगे तो यहां पे x2 होगा। तो यहां पे आपने समझ लिया। अब देखो बाबू सिमिलरली इसका y एक्सिस पे भी हमें देखना पड़ता है, तो इसके सामने अगर जरा देखें हम यहां से, तो ये पॉइंट y हो जाएगा, ये पॉइंट y1 हो जाएगा और ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा y2 हो जाएगा। अब देखो बाबू 50% काम कंप्लीट हो गया। अब देखो बाबू हम लोग अगर लेंगे ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल PDB, बाबू ध्यान दो यहां पे ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर है बाबू? तो पहली बात ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब जरा देखना है बाबू, जरा समझना है थोड़ा सा। यहाँ पे अगर एक लाइन ऐसे खींचा गया और यहाँ पे ऐसे दो ट्रायंगल्स बन गए, बाबू देखो ये लाइन यदि इस लाइन के पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये एंगल और ये एंगल कैसे बराबर हो जाएंगे बाबू? आपने पढ़ा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल बराबर। सिमिलरली ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स की तरह बिहेव कर रहा है, उस समय में ये जो एंगल होगा आपका और ये एंगल जो होगा आपस में बराबर हो जाता है। और तीसरा ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, बराबर हो जाता है। यानी कि सिमिलरली ये जो चीज है यहां पे भी ठीक बैठती है। तो यहाँ पे ए सिमिलरिटी से बाबू, किससे? ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं। तो बाबू जरा ध्यान देंगे, मैंने विशेष इसमें नहीं लिखा है, आपने मान लेना है कि लेट द गिवन पॉइंट्स आर ए एंड बी, जो ए और बी मान लेंगे, और द पॉइंट्स डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इज पी एंड देयर कोऑर्डिनेट्स आर ए x1 y1, b x2 y2 एंड p xy करके आप मान लेंगे। उसके बाद ये लिखेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। मैं सिर्फ अभी समझा रहा हूं आप लोगों को, इसीलिए ऐसे बता दे रहा हूं, आप लोग पूरे फॉर्म में लिख करके बनाएंगे। अब देखो बाबू यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे, ट्रायंगल ACP इज सिमिलर टू ट्रायंगल PDB, लिख सकते हैं बाई A सिमिलरिटी। बाबू देखो जब ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे बाबू, तो हमको पता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनका जो साइड्स होता है वो जिस रेशियो में होता है वो कांस्टेंट होता है। यानी कि यहां पे हम लोग लिख सकते हैं AP अपॉन BP इज इक्वल टू AC अपॉन PD इज इक्वल टू PC अपॉन BD।
यानी कि अगर ये ट्रायंगल अगर हमने लिया ए पी सी को, तो इसका जो हाइपोटेनस होगा एपी, यहां देखो बाबू उसका हाइपोटेनस एपी बाई जो दूसरा ट्रायंगल हमने लिया पी बी बी, इसका हाइपोटेनस होगा बीपी, तो वो नीचे लिख दिया हाइपोटेनस बाई हाइपोटेनस इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल का बेस होगा एसी, तो दूसरे ट्रायंगल का बेस पीडी, लिख दिया हमने एसी अपॉन पीडी इज इक्वल टू तीसरे का परपेंडिकुलर पीसी, तो यहां पहले का परपेंडिकुलर पीसी, तो दूसरे का परपेंडिकुलर बीडी हमने लिख दिया। अब इसका वैल्यू पुट करके देखते हैं। एपी मेरा कितना हो जाएगा, एपी बाबू ध्यान देंगे हम, तो यहां एम रेशियो एन में बांटा गया था, तो हमारा एपी जो होगा वो एम हो जाएगा और बीपी हो जाएगा एन, बीपी यहां हो जाएगा एन। अब एसी की वैल्यू पीडी की वैल्यू, बाबू एसी की वैल्यू जरा देखो यहां से x माइनस x1 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पीडी की वैल्यू जो है x2 माइनस x हो जाएगा। सिमिलरली बाबू जरा ध्यान देंगे, यहां पे परपेंडिकुलर को लिखेंगे तो यहां पे पीसी लिखना है, y एक्सिस पे देखेंगे तो y माइनस y1 हो जाएगा। और यहां पे इस ट्रायंगल का अगर हम लोगों ने परपेंडिकुलर देखा तो यहां y2 माइनस y हो जाएगा। चलो अब इसी वैल्यू को पुट करते चले जाते हैं, हमारा आंसर आ जाना है। देखो कितना आसान है। एसी के जगह पे कितना पुट कर देंगे हम लोग, एसी x माइनस x1 बाई पीडी कितना हो जाएगा हमारा, पीडी कहां है, यहां है, x2 माइनस x। फिर देखो अब पीसी बाई बीडी डालना है, पीसी कितना हो जाएगा y माइनस y1 और बीडी कितना हो जाएगा मेरा y2 माइनस y। अब देखो बाबू एक बारी में सबको नहीं लेंगे, पहले कंपेयर करेंगे इसको इससे, फिर इसको इससे। तो चलो अब हम लोग करते हैं। नाउ m अपॉन n इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन m इंटू x2 माइनस mx इज इक्वल टू nx माइनस nx1। नाउ अब बाबू देखो x वाला पार्ट को एक तरफ छाट देंगे और बाकी को एक तरफ छाट देंगे, तो जरा देखो हम लोग x वाले को उधर फेंक डाला हमने mx को और mx1 को इधर, तो mx2 प्लस nx1 इज इक्वल टू mx प्लस nx हो जाएगा। बाबू यहाँ पे x को अगर कॉमन ले लिया हमने तो m प्लस n आ गया, यहां जो जैसे था वैसे ही डाल देंगे। अब देखो बाबू m प्लस n को जरा इस साइड में फेंक दो, तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट हमारा आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू हमें आ गया mx2 प्लस mx1 बाई m प्लस n, जो कि हमें प्रूफ करना है। सिमिलरली हम लोग यहां पे कर सकते हैं m अपॉन n इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y। देखो इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो my2 माइनस my इज इक्वल टू ny माइनस ny1। अब देखो बाबू इसे फिर उसी तरीके से करेंगे, सेम y वाला एक तरफ और बाकी को एक तरफ कर लेंगे, तो देखो बाबू हमारा सेम रिजल्ट आना है, सेम रिजल्ट आना है जैसा कि हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया था, आप यहां पे देख सकते हैं। तो बाबू यहां पे जब हमने ये रिजल्ट लानी है उसके बाद क्या करना है, इस पे क्वेश्चंस को बनानी है। तो यहां बाबू x इक्वल टू mx2 प्लस mx1 बाई m प्लस n और y इज इक्वल टू my2 प्लस my1 बाई m प्लस n आ गया। तो ये हमारा प्रूफ था बाबू। तो पहले मैंने फॉर्मूला बता दिया था, अब आपको मैंने प्रूफ दे दिया इसका। अब इस पे रिलेटेड दो चार एग्जांपल्स को हम लोग बनाएंगे। है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment joining the points 6,3 and -4,5 in the ratio 3:2 internally। देखो बाबू अब पॉइंट्स दो ले लेंगे, एक पॉइंट ये, कोई भी नाम कंसीडर कर लो ए बी सी, दूसरा पॉइंट यहां बी ले लिया, कोई भी नाम कंसीडर कर लो बी सी डी एम कुछ। अब देखो ये 6,3 है
ये -4,5 है, ये ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया। अब ए बी को कहता है कि 3:2 में बांटा गया है बाबू, तो कोई पॉइंट पी जो है वो इसको 3:2 में बांट दिया, तो पी का कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकालना है। तो बाबू सबसे पहले क्या करेंगे लेट द कोऑर्डिनेट्स आर A 6,3 and B -4,5 एंड अब जो पॉइंट है जो काट रहा है पॉइंट इनको 3:2 में, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज P x, y। मानो वो पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट x, y। आप देखो बाबू जब इतना कर देंगे तो आप देखो यहां x1 मेरा कितना हो जाता है बाबू, ये x1 होगा, फिर y1 कितना हो जाएगा, ये y1 होगा, ये x2, ये y2, x2 हो गया -4 एंड y2 हो गया मेरा 5। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो इसीलिए x इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n। बाबू देखो m कितना है 3 और x2 -4 प्लस n 2, x1 6, फिर m प्लस n, यानी कि ये देखो -12 प्लस 12 बाई 6 यानी कि 0/6 यानी कि 0। और y निकालना है, सेम फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा था वही फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करेंगे, m के जगह पे 3, y2 के जगह पे 5, फिर n के जगह पे 2, y1 के लिए 3/3 प्लस 2। अब बाबू देखो 15 प्लस 6, 5 3 जा 15 प्लस 3 2 जा 6 बाई 5 यानी कि 21/5 आ गया। तो हम लोग अब कह सकते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट होगा जो पॉइंट्स का, वो कितना हो जाएगा, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट P इज सीधा कर दो P x वाला पार्ट पहले, बाद में y वाला पार्ट की खाता है, यानी पहले 0 उसके बाद y वाला पार्ट, दैट्स योर आंसर। तो ये 2 भागों में बांटना था, तब के लिए था बाबू, 3 भागों में बांटना होगा तो कुछ और आएगा। अब आपको एक चीज इसमें पढ़ना है बाबू, मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिसको मैंने अभी इंट्रोडक्शन में आपको नहीं बताया था, लेकिन यहां चलो 1 मिनट में बता देता हूं। अगर किसी 2 पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बनता है और उसका मिड वाला पॉइंट निकालना है बाबू, मिड वाला पॉइंट निकालना है, तो ये आपको जानना है बाबू, ये मिड पॉइंट थ्योरम आपका 9th वाले जो मिड पॉइंट थ्योरम थे ज्योमेट्री से, उससे अलग है। ध्यान देंगे उससे कैसे अलग है बाबू, यहाँ m/m में ही बढ़ता है, जो फॉर्मूला है वही होता है बाबू। लेकिन अगर मिड पॉइंट कह दिया तो ये और ये वाला पार्ट बराबर हो जाएगा। जरा ध्यान दो बाबू, अगर मिड पॉइंट कह देता है, अगर मिड पॉइंट है यानी कि A से P की जो दूरी है वही B से P की दूरी होगी, यानी कि M1 होगा तो ये भी N1 होगा, M2 होगा तो N भी 2 होगा, सेम रेशियो होगी बाबू। तो P का कोऑर्डिनेट x y होता है, जरा ध्यान दो। तो x इज इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 बाई 2। आप m की जगह पे 1, n की जगह पे 1 वैल्यू पुट करके देखेंगे, सेम फॉर्मूला से m के जगह पे 1, n के जगह पे 1, m के जगह पे 1, n के जगह पे 1 पुट करके देखेंगे, फॉर्मूला यही आता है। इसको x1 प्लस x2 बाई 2 ही लिखा जाता है। और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, सिमिलरली y2 प्लस y1/2 या y1 प्लस y2/2।
यानी कि आपका जब मिड पॉइंट थ्योरम ये बोला जाता है बाबू, देखो मिड पॉइंट थ्योरम, तो ये हो जाता है हमारा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई टू, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई टू। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम है, इसका भी उपयोग होता है। कैसे होता है, अगर हम लोग को एग्जाम्पल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1, -2 एंड -3, 4। तो देखो बाबू जरा सा यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, यहाँ पे फिगर बना दिया है। पहले फिगर बना लोगे तो ये काफी आसान हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, काफी आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है, तो फिगर से क्वेश्चन को हमने लैंग्वेज से फिगर पे लेने पे बहुत बातें क्वेश्चन की दिख जाती है। जैसे माना ये ए पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट 1, -2 हो गया। दूसरा पॉइंट बी लिया, कोऑर्डिनेट -3, 4 हो गया। अब देखो कहता है कि अगर ये दो पॉइंट से दोनों पॉइंट्स को हमने एक लाइन सेगमेंट में बना दिया और उसको ट्राइसेक्ट किया जा रहा है बाबू। ट्राइसेक्ट मतलब 3 बराबर भागों में, बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर भागों में। तो ट्राइसेक्ट मतलब 3 बराबर भागों में जब कहता है तो 3 बराबर भागों में बांटने के लिए 2 पॉइंट बीच में ले लेंगे। तो पॉइंट सी और डी लिया हमने, तो अब देखो 3 भाग में बढ़ गया। एक एसी हो गई, दूसरा सीडी हो गई और तीसरा डीबी हो गई। तो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राइसेक्ट में बांट रहा है। तो देखो बाबू यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर। तो कौन कौन पॉइंट्स है, सी एंड डी। देन अब ध्यान दो बाबू, AC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DB हो जाएगा। तीनों बराबर हैं तो AC इक्वल टू CD इज इक्वल टू BD हो जाएगा। तो तीनों को चलो जब बराबर है तो किसी भी रेशियो में हो हम लोगों ने 1 मान लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 कह सकते हैं। अब ध्यान दो, AC 1, CD 1, DB 1। अब सोचो पहले C पॉइंट का हम लोग को कोऑर्डिनेट निकालना है। किस पॉइंट का, C पॉइंट का। तो इसको अब अलग अलग फिगर्स में बांटेंगे, जरा सा यहाँ पे ध्यान दो। तो ये AB है, यहां पे C है। अब जरा ध्यान दो, यहां पे हमने जरा निकालना है अगर, तो AC मेरा कितना है 1 और C से B की दूरी कितनी हो जाएगी 1 + 1 2। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला से सीधे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C इज, क्या हो जाएगा मेरा, सेम फॉर्मूला वही डालेंगे। कैसे डालेंगे बाबू, फॉर्मूला क्या था मेरा, यहां चलो फिर से लिख लेते हैं फॉर्मूला हम। x बराबर mx2 या x2m, कोई अंतर नहीं पड़ता है, दोनों बात सेम है। तो ये फॉर्मूला हमने कंसीडर किया। चलो इस कॉन्सेप्ट में हम सोचते हैं, m 2 गुना x2 -3 प्लस x1m या nx1, mx2 था, m1 है, m1 है, यहां m1 हो गया, n2 हो गया, ये m है, ये n है। तो देखो बाबू यहां पे हमने लिख दिया mx2, m1 x2 -3 प्लस x1n, x1 कितना है 1 और n है 2। तो क्या करेंगे बाबू, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटा 1 जोड़ 2, कॉमा y वाले पार्ट की ये सेम, my2 यानी कि 1 × 4 प्लस n × y1 2 × -2 अपॉन 1 + 3। तो ध्यान दो, इसको सीधे सीधे सॉल्व करके यदि हम लोग लिखें तो क्या होगा, -3 + 2/3 कॉमा 4 - 4/3। जरा इसको और सॉल्व कर दे
तो ऐसे लिख सकते हैं हम -1/3, 0, क्योंकि 4 - 4 0 हो जाता है, अपॉन 3 था, तो ये 0 हो जाएगा हमारा। अब देखो अब कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकालेंगे। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज, जरा ध्यान दो बाबू, अब डी के लिए कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे ए तो रहेगा ही, यहाँ पे बी तो रहेगा ही, सेम रहेगा, लेकिन पॉइंट डी से आप सोचेंगे तो एडी कितना है बाबू, देखो जरा सा, एडी 1 + 1 2 हो जाएगा, और बीडी 1 था तो 1 हो जाएगा। यानी कि अब हमें बनाना है डी पॉइंट्स के लिए, तो एम 2 रख लेंगे, एन 1 रख लेंगे, बस हमारा काम आसान हो जाता है। तो देखो सेम उसी तरीके से 2 × बी वाले के लिए -3, 4 था, ए वाले के लिए 1, -2 था, तो 2 × -3 प्लस 1 × 1 बाय 2 + 1, कॉमा, सिमिलरली अब इससे कितना 2 × 4 प्लस 1 × -2 अपॉन 3, डायरेक्ट डाल दो 3 या 2 + 1 करो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बात सेम हो जाती है। अब यहां देखो -6 + 1 अपॉन 3, 6 - 2 अपॉन 3, यानी कि ये हो जाएगा -5 अपॉन 3, 4 अपॉन 3। तो चलो बाबू, हमने जो 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना था वो शायद हमें आ जाता है, शायद आ जाता है। तो बाबू अब बताओ इसमें दिक्कत कहां है, कोई तो दिक्कत नहीं आनी है, हमारा आंसर आ जाना है। सॉरी, यहां 4 × 2 = 8 होता है, सॉरी 6, तो ये हो जाएगा हमारा C -5 अपॉन 3, 3 × 2 = 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा बाबू। तो अब कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो 2 भागों में बांटने वाला अगला एग्जांपल है, फाइंड द रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, -3 एंड 5, 6। क्वेश्चन यहां तक हो गया। क्वेश्चन के बाद बाबू हमने बताया पहले फिगर बना लोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक फिगर हमने यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन के साथ बना दिया, जो कि हमारा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ में। तो बाबू देखो इसमें कहता है कि ये भी एक पॉइंट है, अगर हमने ए भी एक लाइन सेगमेंट है, हमने खुद से कंसीडर किया, क्योंकि यहाँ जो पॉइंट्स दिया था इसको हमने ए और बी माना था। तो ए पॉइंट मान लिया 2, -3, बी पॉइंट मान लिया 5, 6। बाबू बच्चे सोचते हैं कि सर आपने ए को इधर नहीं लिया, बी को इधर नहीं, क्यों, यहाँ पे आपने क्यों नहीं लिया? बाबू क्वेश्चन में ये भी बात कहता है कि एक्स एक्सिस पे कहीं काटा जा रहा है, तो ध्यान रखना ए बी लाइन एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसीलिए हमने ए इधर लिया, बी इधर लिया, ताकि ये एक दूसरे को एक्स एक्सिस से कट करता है। अगर एक दूसरे से जुड़ा जाता है तो एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा बाबू, मैंने आपको बताया है कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे वो x, 0 के टर्म में होगा, क्योंकि y वाला पार्ट उसका 0 हो जाता है। तो यहां हमने इसे कंसीडर कर लिया। बाबू अब ध्यान दो, ऐसा क्वेश्चन कभी भी जब रेशियो निकालना होता है तो आप कभी भी m/n कंसीडर मत करना, हमेशा ये चीज आपको दुख दे देगा, ये ज्यादा टाइम लेगा और रिजल्ट हो सकता है आपको जल्दी ना आए। तो इसको कभी भी ध्यान रखिएगा, k/1 में लीजिएगा, k/1 ले लीजिए या α/1 ले लीजिए, β/1 ले लीजिए, कुछ भी के साथ रेशियो 1 करके ही लीजिएगा, बेहतर विकल्प है। तो यहां पे हम सोचेंगे वो जो रेशियो है वो k/1 है। यहां हमने लिख दिया लेट द रिक्वायर्ड रेशियो भी k/1। अब देखो बाबू, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन आर पी इतना इतना, कैसे लिखा हमने बाबू? माना हमने k/1 में बांटा था, तो ये हो गया k, ये वाला पार्ट हो गया 1। तो अब फॉर्मूला बेस्ड p पॉइंट का
x जो होगा वो कितना होगा, ये 5 इंटू के, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, 5 इंटू के और इसका 2 इंटू 1, क्या पढ़ा था बाबू हमने, 5 इंटू के और 2 इंटू 1 अपॉन ये रेशियोज को ऐड कर देना है। तो वही हमने किया, 5 इंटू के प्लस 2 इंटू 1 अपॉन के प्लस 1 कॉमा, फिर वही काम किया हमने, 6 इंटू के प्लस माइनस 3 इंटू 1, 6 इंटू के माइनस 3 इंटू 1 बाई के प्लस 1। अब देखो बाबू इतना तो हमने ये लेट करने के बाद कोऑर्डिनेट्स लाया था, लेकिन क्वेश्चन के फिगर को देखने से पता चलता है, या क्वेश्चन में कहा है कि एक्स एक्सिस पे कट रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट x, 0 होना था। तो अब इस कोऑर्डिनेट को x, 0 से कंपेयर करेंगे, तो लिख दिया हमने बाय कंपेयरिंग px, 0 एंड p दैट हियर। अब देखो बाबू, तो इसमें x वाले पार्ट को इससे अगर कंपेयर करते थोड़ा सा लंबा पड़ता, 0 वाले को कंपेयर करेंगे आसान हो जाएगा। देखो बाबू, तो 0 वाले को इससे कंपेयर कर लेते हैं सीधे, 6k माइनस 3 अपॉन के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये वाला पार्ट राइट हैंड साइड में जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। हमें पता है कि 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, 0 हो गया, यानी 6k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 को दाहिने हाथ की तरफ फेंक देंगे, तो 6k इज इक्वल टू 3, देन k इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 यानी कि 1 अपॉन 2, तो k आ गया मेरा 1 अपॉन 2। अब रेशियो हमने जो माना था वो माना था k इज टू 1, तो अब हम लोग लिख देंगे द रिक्वायर्ड रेशियो, हेंस द रिक्वायर्ड रेशियो इज 1 अपॉन 2 रेशियो 1। बाबू देखो अब इसको जरा समझो, 1/2 इंटू 1/2 रेशियो 1 है, इसको थोड़ा सा और एडवांस वर्जन में करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, तो नीचे में ये चूंकि रेशनल नंबर में था, ये p/q के फॉर्म में था, तो इसको सीधे सीधे हम लोग स्टैंडर्ड किसमें लेंगे, नेचुरल नंबर के फॉर्म में लाने के लिए, नीचे 2 था तो 2 से गुना कर दिया, अब इधर 1 था तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2 कट गया 1, रेशियो 2 1 2 यानी 1:2 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 रेशियो 1 और 1:2। एग्जाम्पल 4 देखते हैं बाबू, द 3 vertices of a parallelogram taken in order are -1, 0, 3, 1 and 2, 2 respectively. Find the coordinate of the fourth vertex. बाबू क्वेश्चन को देखो और फिगर कंसीडर करो, फिगर कंसीडर किया आधा क्वेश्चन खत्म। तो एक पैरेललोग्राम हमने बना लिया, a को -1 0 कर दिया, b 3, 1 कर दिया, c 2, 2 कर दिया, d x, y कर दिया। क्योंकि 3 पॉइंट्स दिया गया था, पहला पॉइंट था उसको a मान लिया, दूसरा पॉइंट जो दिया गया था b मान लिया, तीसरा पॉइंट c मान लिया, चौथा पॉइंट जो नहीं दिया था निकालना था d मान लिया। अब देखो बाबू, ये हमने लेट लिख लिया, लेट समथिंग 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 आर वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। अब पैरेललोग्राम के डिफिनीशन को हमने जब देखा था, उसकी प्रॉपर्टीज को देखा था 8th क्लास में ही, तो हमें पता था कि पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है बाबू, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, यानी कि अगर ये पॉइंट M होता तो इन दोनों का BD का ये मिड पॉइंट होता, सिमिलरली AC का भी मिड पॉइंट होता। तो अगर हम लोगों ने कह देना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो AC के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बराबर होगा BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के। अब बाबू देखो, इसके लिए हमने पहले ही आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला बता दिया था, मिड पॉइंट फॉर्मूला बता दिया था, तो काम आसान। AC का आधा, AC का मिड पॉइंट क्या होगा बाबू, जरा ध्यान देना, -1 + 2/2 कॉमा 0 + 2/2 हो गया,
बराबर कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बीडी, बीडी का मिड पॉइंट 3 प्लस एक्स या x प्लस 3 अपॉन 2, फिर 1 प्लस वाई अपॉन 2 या y प्लस 1 अपॉन 2। अब देखो आप कंपेयर कर लो, तो कंपेयर कर लेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये -1 प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन 2, या ऊपर वाला ऐड करो 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और नीचे 2 खत्म। अब देखो बाबू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स या -2 इज इक्वल टू एक्स, एंड अब दूसरे वाले से कंपेयर 0 प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन 2, नीचे 2 खत्म, ऊपर में 0 प्लस 2 वाई प्लस 1, यानी कि अब वाई को रहने दिया 2 माइनस 1 या 1 इज इक्वल टू वाई। अब चौथा जो हमारा वर्टेक्स था बाबू, लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड वर्टेक्स, द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, आर डी, और पहले एक्स वाला पार्ट -2 कॉमा वाई वाला पार्ट 1। हो गया मेरा आंसर कंप्लीट।